Assalamualaikum, welcome to MedNice because your health matter. I'm Dr. Razia Akbar, your medical consultant. आजकल ओपीडी में मेरे पास बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। वो केसेस रिलेटेड है छोटी बच्चियों से मुतल्लिक। छोटी बच्चियां यानी 3 से 4 साल से कम उम्र की जो बच्चियां हैं उनके बहुत ज़्यादा इश्यूज को लेकर आ रही हैं उनकी मदर्स। क्या है ये इश्यूज? स्टे ट्यून विद अस फॉर दिस एपिसोड। मदर्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं आजकल अपनी छोटी बच्चियों को लेकर। तो क्या है वो मसाइल जिनको लेकर मदर्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं? UTIs यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस छोटी बच्चियों में 3 से 4 साल की बच्चियों में बहुत ज़्यादा कॉमन है। UTIs यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस अडल्ट यानी मेल एंड फीमेल में बहुत ज़्यादा कॉमन तो है ही, लेकिन छोटी बच्चियों में और छोटे बच्चों में ये इन्फेक्शंस क्यों इतने ज़्यादा कॉमन है? क्या रीजंस हैं इसके पीछे? UTI इन्फेक्शन 3 से 4 साल की उम्र के बच्चे या 1.5 साल की उम्र के बच्चे जो बिल्कुल बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते कि आखिरकार उनको UTIs हैं या नहीं हैं। मदर्स हमेशा हमारे पास कंप्लेंट्स लेकर आती हैं कि हमारे बच्चे सूसू करते हुए यानी यूरिन पास करते हुए बहुत ज़्यादा रोते हैं, बहुत ज़्यादा पेन फील होता है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, गुस्सा करते हैं और बहुत आसानी से वो यूरिन पास नहीं करते। अगर मेल बेबीज़ की बात की जाए जिनकी उम्र 4 साल से कम है या 4 से 5 साल है, उनकी सबसे ज़्यादा मेजर कंप्लेन यही होती है कि हमारे बच्चे जो है आराम से यूरिन पास नहीं कर पाते, अगर करते भी हैं तो वो फुली सेटिस्फाइड नहीं होते, बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है और जब भी जाते हैं कतरों की सूरत में यूरिन पास होता है यानी डिपिंग ऑफ यूरिन होती है। और बहुत ज़्यादा सूरतों में ये भी कंप्लेन होती है कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस यानी पेशाब बिल्कुल भी पूरे दिन नहीं आता और जिसकी वजह से ब्लैडर बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन की तरफ चला जाता है और बहुत ज़्यादा पेट में दर्द की वजह बनता है। कॉजेज ऑफ UTI इन यंग बेबी गर्ल्स, क्या वजूहात होती है जिनकी बेस पे छोटी बच्चियों में बहुत ज़्यादा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं? छोटी बच्चियों को हम मोस्टली बहुत ज़्यादा डाइपर्स पहना कर रखते हैं और हर वक्त बच्चों को डाइपर पहना के रखते हैं। सबसे ज़्यादा जो UTI बच्चियों में वजह होती है वो यही होती है गीले डाइपर्स का होना। अगर बच्चियों ने डाइपर पहना है और अपने बेबीज़ को डाइपर पहना के रखा है तो प्लीज़ रीचेक किया करें आफ्टर एवरी 2 to 3 आवर्स कि कहीं बेबी का डाइपर बहुत ज़्यादा वेट तो नहीं है, कहीं वो गंदा तो नहीं है, क्योंकि जितनी देर बेबी का डाइपर गंदा रहेगा और वेट रहेगा उतनी ज़्यादा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का खतरा होगा। इसके अलावा वेट डाइपर होने की वजह से बेबी को बहुत ज़्यादा रैशेस पैदा हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा फंगल इन्फेक्शंस हो जाएंगे जिसमें बहुत ज़्यादा टीनिया फंगल इन्फेक्शन कॉमन है। इसके अलावा मदर्स की कंप्लेन होती है कि बेबी के इर्द गिर्द वाले एरियाज़, प्राइवेट एरियाज़ में बहुत ज़्यादा सोजन हो जाती है, बहुत ज़्यादा रेडनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्किन इरिटेशन होती है। हालांकि हम लोग पाउडर्स भी यूज़ करते हैं, हम लोग सफाई का भी ख्याल रखते हैं, तो ये सबसे बड़ी वजह होती है कि वेट डाइपर्स अगर आधे घंटे भी बेबी के साथ लगा रहे तो वो आपकी स्किन के सारे बैक्टीरियाज को आपके यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर भेज देता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अहम ज़रूरी बात जानने की ये है कि बेबीज़ में जो यूरेथ्रा होता है जिसे हम पेशाब की नाली कहते हैं वो बहुत ही छोटी होती है, यानी कि रास्ता बहुत ज़्यादा छोटा होता है जिसकी वजह से कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ईजिली यूरेथ्रा यानी यूरिनरी ट्रैक्ट तक पहुँच सकता है और बेबी को पेशाब की नाली का इन्फेक्शन यानी पस तक भी क्रिएट कर सकता है। यहाँ पे अगर बॉयज़ की बात की जाए तो वो बॉयज़ जिनको डाइपर पहना कर रखते हैं, एक तो वेट डाइपर्स, दूसरे वो बॉयज़ जो 4 से 5 साल की एज में और बाहर खेल कूद करते हैं और खेल कूद के दौरान अगर सडन चेंजेस आ जाएं उन बच्चों में जो कि पहले अच्छे तरीके से यूरिन पास कर रहे थे और अब सडनली 1-2 दिन से वो यूरिन पास नहीं कर पा रहे, पेशाब उनको सही तरीके से नहीं आ पा रहा, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो रही है यानी ब्लैडर फुल है लेकिन फिर भी वो पेशाब अच्छे तरीके से यूरिन पास नहीं कर पाते। सबसे ज़्यादा वजूहात होती है सडन इंजरी। ये बच्चे नहीं बता पाते लेकिन बच्चों को एग्जामिन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि खेल कूद के दौरान अगर बच्चे कहीं गिर जाते हैं या उनके प्राइवेट एरियाज़ पे कहीं चोट लग जाती है, कोई क्रिकेट का बॉल लग जाता है या कोई पत्थर लग जाता है
या वो फेस के बल गिरते हैं तो इन सूरतों में स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज या स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज़ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। छोटे बच्चों में, मेल यंग बॉयज़ में पेशाब की नाली के इर्द गिर्द बहुत नाजुक गदूद होते हैं जो इस यंग एज में बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो छोटी सी इंजरी या छोटे से गिरने की वजह से ये गदूद डैमेज हो सकते हैं जो कि स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ का शिकार बनते हैं। ऐसी सूरत हाल में फौरी तौर पर अपने बच्चों को किसी भी पीडियाट्रिशियन या मेडिकल कंसल्टेंट के पास लेकर जाइए ताकि उनका इलाज बर वक्त शुरू हो सके। फीमेल बेबीज़ की जहाँ तक बात की जाए तो यूटीआईज़ की सबसे दूसरी मेन कॉज होती है कि जब भी आप अपने बच्चियों को वाइप करवाते हैं या दुलाते हैं तो आप हमेशा कोशिश करें कि अपने बच्चियों को फ्रंट से बैक की तरफ वॉश करवाएं, ना कि बैक से फ्रंट की तरफ वॉश करवाएं। इससे क्या होता है, जो गंदी जगह आप पहले वॉश करके आगे की तरफ को पुश करते हैं तो जो गंदी जगह के एनल रीजन के जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं, जिनमें सबसे ख़तरनाक ई कोलाई और क्लबसेलिया बैक्टीरिया है, वो आगे की तरफ आप खुद धकेलते हैं और यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाती है। तो सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि अपने बेबीज़ को, चाहे वो मेल है या फीमेल है, हमेशा फ्रंट से बैक की तरफ वॉश करवाएं और वॉश करने के बाद जगह को कभी भी गीला मत रखें, क्योंकि जो प्राइवेट एरियाज़ होते हैं उसमें ज़रा सा भी अगर मॉइस्चर हो तो बहुत ज़्यादा जर्म्स जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा ख़तरे होते हैं यूटीआई इन्फेक्शंस के। तो वॉश करवाने के बाद हमेशा किसी भी ड्राई टिश्यू से अपने बच्चे को ड्राई करें और उसके बाद आप पाउडर या कोई भी मॉइस्चर लगाकर बच्चे को डायपर कर सकते हैं। सबसे दूसरी वजह होती है छोटे बच्चों में यूटीआई की, वो होती है कॉन्स्टिपेशन का होना या बहुत ज़्यादा शुगरी आइटम्स का लेना। बच्चों में अगर कंट्रोल ना किया जाए, बहुत ज़्यादा जूसेस का इस्तेमाल करना, बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स का इस्तेमाल करना, बहुत ज़्यादा टॉफ़ीज़ या स्नैक्स का इस्तेमाल करना, इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स बच्चे बहुत ज़्यादा पीते हैं, वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा मीठा या बहुत ज़्यादा शुगरी ड्रिंक्स का यूज़ करते हैं, उनमें भी कॉन्स्टिपेशन और बहुत ज़्यादा इश्यूज़ रहते हैं इंटेस्टाइन के और ब्लैडर के। तो अपने बच्चों को शुगरी आइटम्स बहुत कम यूज़ करने दें, या हो सकता है अगर कंट्रोल कर सकते हैं तो शुगर तो 3 साल तक बिल्कुल भी बच्चों को मत दें। यूटीआईज़ में अगर बच्चे को पेशाब का मसला है, यूरिन पास नहीं हो रहा और 1 दिन से ज़्यादा का टाइम हो गया है या 12 घंटे से ज़्यादा का टाइम हो गया है, कोई भी फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, किसी भी किस्म का डिस्चार्ज या पानी आ रहा है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन या दाग बनना शुरू हो गए, दाने बनना शुरू हो गए, तो फौरी तौर पर अपने पीडियाट्रिशियन या मेडिकल कंसल्टेंट को ज़रूर दिखाइए। आई होप यू लाइक द एपिसोड और अपनी बच्चियों का और अपना ख्याल रखिए। इफ़ यू हैवंट वॉच अवर अडल्ट यूटीआई वीडियो, प्लीज़ क्लिक द लिंक बिलो. If you want to book an appointment, please contact to the midnight.